यार आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे कहीं चीट तो नहीं कर रहा है। इनसिक्योरिटी आज की डेट में एक बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसे में कई रिश्ते भी टूट जाते हैं। और मानो या ना मानो, हमारी आज की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही है कि कहीं हमारा पार्टनर हमारे पीठ पीछे चीट तो नहीं कर रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं जो चीटिंग के हो सकते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। उसके पहले इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि कहीं हमारा पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा है। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आखिरी डिसीजन आप सिर्फ तभी ले सकते हैं जब आपका पार्टनर खुद ये बताए कि हाँ मैंने तुम्हें चीट किया है, या आप उसको चीट करते हुए पकड़ लें। लेकिन इन टिप्स के थ्रू आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप ये बनता है कि आप अपने पार्टनर से जाकर डायरेक्टली पूछें कि भाई ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर रहा हूँ या नोटिस कर रही हूँ। तो फिर डायरेक्ट आप कन्वर्सेशन करके सारी चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो पहले साइन की बात करें तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ अपने सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी हैं उनके पासवर्ड शेयर करने में हेजिटेट फील कर रहा है, शेयर करने में उसको दिक्कत हो रही है, या शेयर ही नहीं कर रहा, आपसे बार बार पूछ रहा है कि आपको क्यों ये चाहिए और वो देने के मूड में नहीं है, तो ये एक अलार्मिंग बेल है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। क्योंकि एक रिलेशनशिप में जब कोई नहीं होता वैसे टाइम पे अपने प्राइवेसी मेंटेन करने की बात समझ में आती है, किसी को पासवर्ड ना देने की बात समझ में आती है। पर जब आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तब आप दोनों के बीच प्राइवेसी का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, खासकर सोशल मीडिया साइट पे, जब तक कि कुछ ऐसी संदेहजनक बातें नहीं हो रही हों जो आपको पता चलेंगी और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर नाराज हो जाएं। तो सिर्फ एक यही रीज़न बनता है कि पार्टनर आपको पासवर्ड नहीं देना चाहता। नाउ अगर आपका पार्टनर अचानक से आपसे बातें करना कम कर देता है तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई अफेयर चल रहा है, आपको वो चीट कर रहा है। मोस्टली क्या होता है कि हमें बात करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, पर हमारा ऑटोमेटिकली कहीं और दूसरी जगह अटैचमेंट है तो हम उससे सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अपने जो पहला पार्टनर है यानी आप हैं उसके साथ शेयर करने की उसको नीड ही नहीं फील होती है। तो ये चीज़ भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है। ऐसा आप तब नोटिस कर सकते हैं जब आपका पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा हर चीज़ शेयर करता था, आपसे हर एक बातें बताता था कि आज उसके ऑफिस में क्या हुआ, उसने दिन भर क्या किया, ये सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करता था। बट अब वो सब कुछ वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जब वो आपसे बातें नहीं करता तो करता क्या है आखिर उस टाइम पे। तो यदि वो सोशल मीडिया पे इंगेज काफ़ी ज़्यादा रहता है तो ये एक अलार्मिंग बेल हो सकता है। बट उसकी जगह पे यदि वो मूवीज़ देख रहा है, वीडियोज़ देख रहा है, या ऐसी एक्टिविटी में है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है लाइक बुक रीडिंग वगैरह, तो वहाँ पर ये नॉर्मल है, ये सब कोई के साथ हो सकता है। बट यदि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय देने लगा है अचानक से तो ये एक अलार्मिंग बेल हो सकता है। तीसरे सिम्पटम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अनरीचेबल रहने लगेगा। अब अनरीचेबल का मीनिंग ये नहीं है कि उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच है, एटलीस्ट आपको पता है कि वो अभी फ़िलहाल कहाँ है। अनरीचेबल का मीनिंग ये है कि आपको पता ही नहीं होगा कि वो फ़िलहाल कहाँ पे है, किसके साथ है। लाइक उसकी जो डेली रूटीन है बिल्कुल चेंज हो जाएगी जो पहले थी। जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे, टाइम बाय टाइम घर से आना, घर से जाना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। वो घर से बाहर जाने के ऑलवेज़ मौके खोजता रहेगा। तो ऐसी चीज़ें यदि हो रही हैं तो एक तरीके का ये सिम्पटम है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में शायद कोई और भी आ चुका है। नाउ चौथे सिम्पटम की बात करें तो ये बहुत लोगों को तोड़ भी सकता है। ये असल में ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपके अंदर इतनी ज़्यादा कमियां गिनाएगा जिससे कि आपका पूरा मनोबल ही टूट जाएगा और आप उसके एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन करने लायक बचेंगे ही नहीं। ऐसा पार्टनर मोस्टली तब करता है जब उसको लगता है कि कहीं मेरे पार्टनर को डाउट ना हो जाए, इसलिए उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दो, उसकी इतनी ज़्यादा कमियां गिना दो कि वो अपनी कमियों को सुधारने में ही उलझ जाए। उसको ऐसा लगे कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उसके चलते मेरा पार्टनर मेरे से दूर रह रहा है। सो यदि आपकी लाइफ में भी ये चीज़ हो रही है तो आपको ये सोचना चाहिए कि कमी तो हर इंसान के अंदर होती है।
ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर ये जो सारी कमियां हैं कल से शुरू हुई हैं, पहले भी तो ये सारी कमियां थी, तब ये मेरे साथ कैसे सर्वाइव कर पा रहा था और आखिर कल से ऐसा क्या हो गया जो इसको इतनी ज़्यादा कमियां मेरे अंदर दिखने लगी हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी आपको अपने पार्टनर से बैठ के डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कमियां तो उसके अंदर भी हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं, बस आप उसको कह नहीं रहे हैं। तो आपको भी वो कमियां उसके अंदर बतानी चाहिए और कहना चाहिए कि यार आपको भी सुधार तो करना पड़ेगा। यदि आप मेरे अंदर सुधार देखना चाहते हो तो आपको भी सुधरना पड़ेगा। नाउ लास्ट पॉइंट की बात करें तो ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। कई लोगों का जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कहीं बाहर अफेयर शुरू हो जाता है तो ये देखने को मिलता है कि जो प्रेजेंट रिलेशनशिप था उनका, उसमें जो कुछ रीजंस थे झगड़े होने के, वो सारे अचानक ख़त्म हो जाते हैं। तो यदि आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा कुछ है कि अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, अचानक से झगड़े होना बंद हो गए, अचानक से आपका पार्टनर जिन चीज़ों के लिए डिमांड किया करता था, जिन चीज़ों के लिए आपसे लड़ा झगड़ा करता था, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया, अब डिमांड भी करना उसने छोड़ दिया, तो इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि वो हार चुका है अंदर से, उसने खुद को समझा लिया है कि यार ये चीज़ तो अब हो ही नहीं सकता, तो चलो चुप ही बैठने में भलाई है। या फिर दूसरा रीज़न ये है कि उसको ये सारी चीज़ें जो आपसे डिमांड करता था वो कहीं और से मिलने लगा है, दैट मीन कि उसका कहीं अफेयर चलने लगा है। तो ये चीज़ यदि आपके रिलेशनशिप में हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर मेरे रिलेशनशिप में ऐसा क्या हो गया जो अचानक से सारे झगड़े होना बंद हो गए, पार्टनर इतना ज़्यादा कैसे समझदार बन गया अचानक से। तो दोस्तों ये थे 5 सिम्टम्स जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं। तो जाने से पहले एटलीस्ट दोस्तों आप चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ।